Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today guys, I have come up with this reading that's about lovers in separation. हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसको हम बहुत याद करते हैं, जिसके बारे में हमको हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या हम वापस मिल सकेंगे या वो कैसे हैं। तो ये रीडिंग उसी बारे में होने वाली है। I have divided the reading into 4 piles. You can choose the pile as per your element. अगर आप वाटर साइन हैं या आप फायर साइन हैं, आप उस हिसाब से अपनी रीडिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा. And also guys, I'm a psychic and a light worker, so this is a safe space for you. If you have any opinions, if you have to share anything to me, please go ahead and do that. I would love to read your comments and interact more with you. Also like, share and subscribe, and it matters a lot if you give me a thumbs up and the reading resonates with you. So do claim the reading, and let's start with the reading now. Let the magic begin. Hey soul family, all of you who are an earth sign, this is the reading for you. Let's try to find out कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी सेपरेशन क्यों हुई. Guys, please excuse the noise because I have 3 cats and they're playing around me. So let's start with your reading now. Divine angels and Holy Spirit, please guide all the earth signs. Divine angels and the Holy Spirit, please guide all the earth signs. Divine angels and the Holy Spirit, please guide the earth signs. Guys, the bottom of the deck is Knight of Pentacles. आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए बहुत स्टेबल थी. उनको बहुत क्लैरिटी थी अपने माइंड में कि वो इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, उनके क्या ड्रीम्स हैं. उनको बहुत क्लियरली ये चीज़ पता थी. But because I have received 2 cards for Pentacles, I can see that आपके पार्टनर बहुत करियर ओरिएंटेड थे. उनको लाइफ में कुछ ऐसे गोल्स थे जिनको उनको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत थी. योर पार्टनर वांटेड टू क्रिएट अ गुड करियर फॉर हिमसेल्फ. वो चाहते थे कि वो बहुत, उनका एक एम्बिशन था कि वो बहुत रिच होना चाहते हैं. एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल एंड अचीव ऑल द थिंग्स इन द लाइफ. सो आपके पार्टनर का एक ड्रीम था कि वो आपको एक बेस्ट लाइफ दे पाए. बट ड्यू टू हिज करियर ऑब्लिगेशंस और उनके जो एम्बिशंस थे, इट कुड बी पॉसिबल कि आपके पार्टनर कोई कोर्स कर रहे थे लाइक एन MBA, और ही वॉज इन अ मैनेजमेंट स्कूल. तो वो उस प्रोसेस में थे जिस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पाते थे. ही वॉन्टेड टू क्रिएट अ गुड बैंक बैलेंस. वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे एंड वो चाहते थे कि मैं एक अच्छा बैंक बैलेंस क्रिएट कर पाऊँ. उनको मटीरियलिस्टिक चीज़ें अपनी लाइफ में क्रिएट करनी थी क्योंकि उनको मालूम था कि सिर्फ उनकी थिंकिंग ऐसी थी कि शायद प्यार इनफ नहीं होता है. उस प्यार को दे संभालने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमको लाइफ में कंफर्ट क्रिएट करना पड़ता है. तो वो कंफर्ट क्रिएट करने के प्रोसेस में हैं. वो चाहते हैं कि पहले जब मैं सारी स्टेबिलिटी की चीज़ें अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाऊँ, एक सेटल जॉब कंप्लीट कर लूँ, या मैं अपना कोर्स को अच्छे से सक्सेसफुली हैंडल कर पाऊँ, तब वो जाके आपके संग एक नेक्स्ट स्टेप ले पाते थे. बट कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई उनकी लाइफ में जिस वजह से उनको लगा कि नहीं, मैं शायद इस रिलेशनशिप को उतना अटेंशन, उतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि उनको ये चीज़ सैक्रिफाइस करनी पड़ी. देयर इज द एट्स ऑफ स्वर्ड्स. देयर वाज अ सडन मोमेंट, अ टावर मोमेंट इन हिज लाइफ व्हेन द रियलाइजेशन हिट हिम. उनको ये अचानक से हिट हुआ था कि शायद अगर ये चीज़ें मैं क्रिएट नहीं कर पाया तो मैं अपनी पार्टनर को एक बेटर लाइफ नहीं दे पाऊंगा. सो जिस वजह से उनको इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा एफर्ट की कमी उन्होंने डाली और थोड़ा सा उनको पीछे हटना पड़ गया. ऑल्सो वो बहुत जगल कर रहे थे. उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जगलिंग थी. वो कोर्स, जहाँ पे भी वो पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, कोर्स करने के लिए जा रहे थे, या वो जिस ऑफिस में काम कर रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे उनकी लाइफ में जिनको उनमें इंटरेस्ट था. तो वो लोग शायद थोड़े से डोमिनेटिंग और बॉसी उनके आसपास मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो उनकी अटेंशन के लिए बहुत क्रेव करते थे. तो वो लोग मोस्टली उनको बहुत ज़्यादा कॉल्स करते थे, उनको लेट आवर्स वर्क करने के लिए या किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए बहुत
पुश करते थे, जिस वजह से भी वो आपको उतनी अटेंशन नहीं दे पाते थे। ये भी एक रीज़न रहा है आपके रिलेशनशिप को कि उनको ऐसा लगा कि जितना इस रिलेशनशिप को मैं दे सकता हूँ, उतना मैं अभी फ़िलहाल नहीं दे सकता। इस वजह से आप दोनों इस सेपरेशन में आए। बट आई कैन ऑल्सो सी दैट डिवाइन किसी तरीके की ब्लेसिंग्स उनको एक विज़डम के रूप में दे रहे हैं। उनको बहुत सारी रियलाइज़ेशंस हो रही हैं फ़िलहाल। वो ये उनके पास बहुत सारी मेमोरीज़ हैं इस रिलेशनशिप्स को लेके। वो आपके बारे में सोचते बहुत हैं और वो चाहते हैं कि काश मैं एक सडन वो अपने अंदर एक करेज क्रिएट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग लाना चाहते हैं। वो न्यू बिगनिंग मेंटली उनको ऑलरेडी रिवील हो चुकी है। वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े आपकी तरफ। मेंटली उनको सब पता है कि आप उनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर थे, बट उनके पास थोड़ी सी करेज की शायद कमी है, जिस वजह से वो आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो देखते हैं हम आगे जाके और क्लियर करते हैं कि उनके हायर सेल्फ उनको क्या कहती है। लेट्स ट्राई टू सी व्हाट दे थिंक अबाउट यू। Obsessed. My God, your partner was really obsessed with you. Run away. I can see, guys, that your partner was really obsessed with you. वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपके बारे में एक ऑब्सेसिव तरीके से सोचते हैं। वो जहाँ पर भी होते हैं, वेदर ही इज़ एट वर्क, वेदर ही इज़ विद फ्रेंड्स, वेदर ही इज़ विद हिज फैमिली, ही इज़ कम्प्लीटली मेस्मराइज्ड बाय यू। यू आर काइंड ऑफ अ मिस्ट्री टू हिम। वो आपके बारे में बहुत जानना चाहते थे, आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनालिटी, वो सब चीज़ें समझ रहे थे, बट बिकॉज ये सेपरेशन बीच में आ गया, जिस वजह से वो जान नहीं पाए। तो जो भी उनकी अधूरी इच्छाएं थी वो उनके अंदर ही रह गई, बट वो जो ऑब्सेशन था वो अभी भी आज भी उतना ही बरकरार है। आई कैन ऑल्सो सी दैट वो आपको सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक करते हैं। अगर आप आपके व्हाट्सएप अपडेट्स डालते हैं या इंस्टा पे आप आपकी स्टोरीज डालते हैं, योर पार्टनर इज स्टिल चेकिंग यू आउट। ही इज़ ऑल्सो होपिंग कि आप दोनों कभी ऐसा हो कि आप आमने सामने आ जाएं ताकि वो आपसे बात कर पाएं। Run away. Would you pack a bag and meet me in Hawaii? Your partner wants to run away with you. उनका ऑब्सेशन इतना था कि उनको एक टाइम ऐसी रियलाइजेशन ही हुई कि शायद मैं सब कुछ छोड़ दूं, अपनी पढ़ाई, जॉब, सब कुछ छोड़ के आपके संग कहीं भाग जाऊं और एक आइलैंड पे या किसी सुनसान जगह पे एक नई दुनिया क्रिएट करूं। ही इज दैट ऑब्सेस्ड विथ यू। सो दिस इज अ वेरी स्वीट थिंग। सो आई एम काइंड ऑफ लाइक फीलिंग सैड कि आप दोनों को अलग होना पड़ा, बट वो उनके अंदर जो स्पार्क है आपके लिए वो आज भी बरकरार है। शायद आप दोनों सेपरेट हो गए, आपको ऐसा लगता होगा कि वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं, बट उनकी फीलिंग्स इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ही जस्ट वांट्स टू गेट अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उनके वर्ल्ड, उनकी दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे रियल लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमको करियर बनाना है, हमारे लाइफ में लैंडमार्क होना चाहिए कि वी वांट टू हैव अ ओन प्रॉपर्टी, वी वांट टू हैव आवर ओन व्हीकल। सो इस वजह से आपके पार्टनर के ऊपर वो रियलिटीज हावी हो रही थी, जिसके प्रेशर की वजह से उनको आपसे दूर जाना पड़ा। Let's see what else your partner wants you to know, what they feel for you. My dear divine, please help us understand. My dear divine and Holy Spirit, please help the earth signs. Again, it's a confirmation. I've looked up online to see what you're up to. योर पार्टनर इज लाइक रियली ऑब्सेस। आजकल के ज़माने में एक ऐसी लव स्टोरी जहाँ पे ऑब्सेशन हो, इट्स अ वेरी स्वीट थिंग। एंड ही ऑल्सो थिंक्स दैट यू आर वेरी ब्यूटिफुल। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल, जिस तरीके से आप ड्रेसअप करते थे, जिस तरीके से आपका बॉडी लैंग्वेज था, इट वॉज़ वेरी एडमिरेबल। वो आपको देखते रहते थे, वो आपको निहारते रहते थे। आपकी ब्यूटी एक ऐसी है कि उनकी लाइफ में जितने भी लोग आए, जितने भी लोगों से वो घिरे रहें, वो आपको नहीं भुला पा रहे हैं। जिस आपने एक अपना इम्प्रेशन उनके माइंड पे, जो कहते हैं कि छाप छोड़ दी है, तो वो उस चीज़ में इतने मंत्रमुग्ध हो चुके हैं कि शायद इस वक्त उनको फील भी नहीं होगा कि वो किन लोगों के संग घिरे हुए हैं। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि अभी वो इस वक्त किसी भी रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि ही इज़ क्लियरली नॉट ओवर यू येट।
एंड इन अ वे वो होप भी करते हैं कि आप दोनों का वापस आना ज़रूर होना चाहिए फिर से एक बार. सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि फ़िलहाल जो चीज़ें उन्होंने अपने माइंड में रखी हुई हैं कि आई वांट टू गेट बैक विद दिस पर्सन, सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल अगर वो चाहें तो वो एक मूव आपकी तरफ ज़रूर करेंगे. Let's see ki what are the other things that create a barrier in your relationship. My dear Holy Spirit and Divine, please guide all the earth signs. My dear Holy Spirit and Divine, please guide all the earth signs. You were already in a very committed relationship, guys. आपके पार्टनर की आपसे कमिटमेंट 100% थी. उन्होंने आगे के लिए बहुत सारे प्लान्स बना के रखे थे, बहुत सारे ड्रीम्स सोच के रखे थे. एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी. आई थिंक आप दोनों जब भी साथ में बाहर जाते होंगे तो पीपल मस्ट बी सीइंग ऑल द स्पार्क्स फ्लाइंग. ही इज़ अ डाई हार्ड रोमांटिक, आई कैन टेल you that for sure. I want to have babies with you. So your partner most probably wanted something very long term with you. उनको एक family create करनी थी. Guys, this is my little kiddo boy, so please ignore him. And I want to grow old with you. So your partner had a lot of dreams about creating a family. उनको आपके संग एक stable life create करनी थी. बट स्टेबल लाइफ क्रिएट करने के लिए उनको मालूम था कि मुझे आपको एक पैराडाइज क्रिएट करके देना पड़ेगा. उसके लिए वो हार्ड वर्क कर रहे थे. इस हार्ड वर्क के दौरान उनके ऊपर रियलिटीज हावी हो गई, उनके ऊपर प्रेशर हावी हो गया. सो उनको कहीं ना कहीं एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था कि आई एम नॉट रेडी येट टू गिव यू what you deserve. So that is the reason why that they had to actually walk away from this relationship. Let's see what else your partner is thinking and feeling. Baby, please sit down. Omo, please sit down. My dear Divine, Holy Spirit and angels, please guide us. Please guide all the earth signs. My dear Holy Spirit, Divine and the angels, please guide all the earth signs. शायद जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ आप बहुत चुप हो गई थी, आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया. यू नेवर ट्राई टू क्लैरिफाई द सिचुएशन. आपने शायद अपनी तरफ से उनको एक साइन भी नहीं दिया. तो जिसके रहते उनके दिमाग में एक फियर आ चुका है कि शायद यू डोंट वांट टू गेट बैक. उनको ऐसा लगता है कि यू आर बीइंग वेरी मीन, जबकि आप एक्चुअली उनके बारे में बहुत सोचती हैं. आपके दिमाग में अभी भी वो मेमोरीज बहुत फ्रेश हैं. बट आपके बारे में उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत मीन है बिकॉज आप दोनों अलग हो गए. तो आपने उनको एक साइन भी नहीं दिया. तो इस वजह से भी शायद एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है और उनकी हिम्मत नहीं होती आप तक आने की. बट ही डेफिनेटली वॉन्ट्स टू गेट बैक बिकॉज द टैरो हैज कन्फर्म्ड ऑल आई रियली वॉन्ट इज टू सी यू अगेन. वो बहुत तड़पते हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपको देखने के लिए. एंड जैसी आप हैं, शायद आप उनकी लाइफ की एक एंजल थी, एक परी जैसी आपकी पर्सनालिटी है. आप बहुत खूबसूरत हैं. तो वो आपसे वापस मिलन चाहते हैं, वो आपको फिर देखना चाहते हैं. एंड ही इज़ नॉट हैविंग अ वेरी इजी टाइम. इट्स वेरी हार्ड फॉर हिम टू बी अवे फ्रॉम यू बिकॉज ही लव्स यू इमेंसली. सो आई जस्ट होप कि आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे. शायद एक और स्पार्क क्रिएट हो सकता है आगे जाके. लेट्स सी वन मोर मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर. जिस चीज़ ने ये बैरियर्स क्रिएट किए हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो कह नहीं पाते हैं आपको. My dear Divine, some people don't want to see us together. So obviously like I told you guys, उनके वर्क प्लेस में या जहाँ पे भी वो अपने कोर्सेज की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, वहाँ पे उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं. Probably there are some women, or if you're a guy watching this reading, there are some women around जो चाहते नहीं हैं कि आप वापस मिल जाएं. तो ये एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा आपके बीच में, आपके रिलेशनशिप में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही है. सो व्हेन टू पीपल आर टुगेदर, जब दो बहुत परफेक्ट लोग साथ में होते हैं और वो अपनी दुनिया में, अपने रोमांस में खोए हुए होते हैं, तो बहुत सी जेलसी उनकी तरफ आती है. तो ये और
एक और चीज़ है जो आपके पार्टनर को वक़्त नहीं देती है एक प्रॉपर प्लान और एक एजेंडा बनाने का कि अगर मेरे को आपको अप्रोच करना है तो मुझे कैसे आपको अप्रोच करूँ? तो उनको वो वक़्त ही नहीं मिल पा रहा है दूसरे लोगों के रहते. So this is what it is happening, and I just hope, guys, that you both get back together. And if you really wanted some answers about your person, I hope that clarified it for you. If the reading resonated with you, do give me a thumbs up and leave me comments. And I wish you best of luck for your life ahead. Hey soul family, if you have chosen pile number 2, that is the air sign. If you're Gemini, Libra, Aquarius, this is the reading for you. Let's find out कि आपके पार्टनर आपसे सेपरेशन में क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में और आपके बारे में उनके फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं. Let's find out. Mighty divine and angels, please guide us. Mighty divine and angels, please guide us. Divine and angels, please guide us. Mighty divine and angels, please guide us. Guys, the cards reveal that फिलहाल आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो बहुत बैलेंस्ड है. जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ शायद बहुत ही वर्ल्डविंड रोमांस रहा आपका. आपको पता ही नहीं चला कि आपका रिलेशनशिप कब स्टार्ट हुआ, कब डीप लेवल पे इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई आप दोनों के बीच में. बट वो अचानक से एक सेपरेशन आने की वजह से आपके पार्टनर ने अपनी एनर्जीज को, अपनी खुद मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ को संभाले रखने के लिए उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा अभी फ़िलहाल क्लोज़ ऑफ कर दिया है. वो बहुत हर्ट हुए, तो वो चाहते हैं कि वो अपने हार्ट ब्रेक को, अपने हार्ट एक को हील कर पाएँ. तो उनका फ़िलहाल फ़ोकस सिर्फ़ खुद की हीलिंग के ऊपर है. वो जो भी आपके लिए फ़ील करते हैं, वो बहुत मॉडरेशन में है, बहुत समभाव से वो आपके बारे में सोचते हैं एंड याद करते हैं गुड टाइम्स, ऑल द गुड टाइम्स दैट यू हैव स्पेंट टुगेदर. Also, what's happening in your partner's life right now is there is a time of little bit of money crunch. उनके finances बहुत अभी बंधे हुए से हैं, तो उनको वो एक हार्ड टाइम अभी फ़िलहाल लाइफ में डील करना पड़ रहा है. कुछ ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में हुई है जो कि बहुत अर्थ शैटरिंग थी. एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके पार्टनर का. उन्होंने कुछ बहुत आपके सेपरेशन के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में डील कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा लाइफ में जूझना पड़ रहा है. उनकी स्ट्रेंथ की ये परीक्षाएं हो रही हैं. ऑल्सो जब वो आपसे अलग हुए उनके लिए वो एक डेथ मोमेंट थी जहाँ पे उनको बहुत सी ऐसी फीलिंग्स आई जहाँ पे बोल कहते हैं ना कि वो बहुत एकदम गर्त में चले गए थे. तो ही हिट द रॉक बॉटम. इट वॉज अ कंप्लीट शॉकिंग मोमेंट फॉर योर पार्टनर. एंड उस मोमेंट में जब जाके वो उभरे हैं तो उनका एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. उनके पास एक विजडम आई है. उनको स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है कि मेरे रिलेशनशिप में किस चीज़ की कमी थी. आई ऑल्सो कैन सी दैट आपका रिलेशनशिप बहुत फ्रीडम एंड स्पेस वाला रिलेशनशिप था. आप एक दूसरे को बहुत स्पेस देते थे, बहुत फ्रीडम देते थे, जिसके चलते शायद उनको आपकी रिलेशनशिप की गहराइयों का एहसास नहीं हुआ. ये एहसास उनको सेपरेशन के बाद हुआ. जब आप उनसे दूर गए तब उनको रियलाइज हुआ कि उनके रिलेशनशिप में शायद एक्सप्रेशन की, वक्त बिताने की या एक सीरियसनेस या थोड़ी सी एक कमिटमेंट की कमी थी. Let us see from your partner's higher self what are the messages from your partner's higher self. वो क्या सोचते हैं आपके बारे में. Mighty divine and angels, please guide us. Mighty angels and divine, please guide us. So guys, I can see that your partner wants to show that he doesn't care. शायद आप दोनों के बीच में जब सेपरेशन हुआ, जब आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे. जितना कि आप नहीं हुए होंगे, उनको बहुत ज़्यादा एक अवेकनिंग और बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन हिट हुई थी. तो वो फ़िलहाल ऐसी एनर्जी में हैं कि जितना भी उनके इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उन्होंने खुद को एक कैसल के अंदर बंद कर लिया है. वो उससे बाहर आने को रेडी नहीं है. वो शायद आपको ज़रा सा भी साइन नहीं देना चाहते
कि वो कितना इफेक्ट हुए एंड उनका दिल कितना टूट चुका है अभी। वो ही इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्रोकन सोल राइट नाउ। वो बहुत ज़्यादा एक सैड और डिप्रेस सी एनर्जी में है एंड वो ये दिखाना चाहते हैं आपको कि उनको बिल्कुल भी बॉदर नहीं होता है कि आप दोनों अलग हुए हैं, बिकॉज जो भी वो पेन है और जो भी उनके अंदर सैडनेस है वो अपने तक ही रखना चाहते हैं। एंड ऑल्सो ही नोज दैट कुछ ऐसी उनकी नेचर के अंदर खामियां थी, कुछ कमियां जो जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया। तो उनको वो चीज़ की बहुत ज़्यादा रियलाइज़ेशन है और उनको पश्चाताप है इस चीज़ का कि जो इन आदतों की वजह से उन्होंने आपको खोया है, वो चाहते हैं कि वो चीज़ें वापस उनकी लाइफ में रिपीट ना हो और वो उन आदतों को और उन जो पैटर्न्स हैं उनके सोचने के और जिस तरीके से वो आपके साथ थे, उस पैटर्न को वो ब्रेक करने के लिए रेडी हैं। तो ही इज़ एक्चुअली इन अ वेरी सॉरी सिचुएशन राइट नाउ। वो बहुत ज़्यादा आपसे फॉरगिवनेस की उम्मीद करते हैं, बट वो आपसे ही उम्मीद करते हैं। वो अपनी इमोशंस एंड फीलिंग्स आपके सामने अभी फ़िलहाल लाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो खुद से भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप को उन्होंने जाने दिया अपनी लाइफ से। लेट अस सी व्हाट एल्स हिज हायर सेल्फ वांट्स टू टेल यू, माय डियर डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, my dear divine and spirit guides. You feel like home to me. So it is quite possible कि आपने इस रिलेशनशिप में उनके लिए एक कंफर्ट जोन क्रिएट किया था। कई बार ऐसा होता होगा कि वो आपको उतना अटेंशन नहीं देते होंगे, आपको एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, बट बिकॉज यू आर सो गुड नेचर्ड, आप इतनी शांत हैं, आप इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग है कि उनको आपने फुल कंफर्ट फील कराया था कि वो जैसे भी हैं वो वैसे ही रहें एंड यू विल लव हिम अनकंडीशनली। सो ये एक चीज़ है जो वो बहुत क्रेव करते हैं, वो कंफर्ट जोन वाली फीलिंग कि उनको ऐसा लगता था आपके साथ कि आप ही उनका सब कुछ हो, वो फील कराना बहुत मुश्किल होता है। आई कैन अंडरस्टैंड एंड ही मिसेस दैट इमेंसली। यू स्टिल टेक माई ब्रेथ अवे। आप उनकी लाइफ में एक पीस फैक्टर थी, आप उनकी लाइफ में शांति लाती थी, ग्राउंडिंग एंड स्टेबिलिटी लाती थी। उनको आपके संग बहुत एक वार्म वाली फीलिंग रहती थी, इस वजह से वो आपको और मिस कर रहे हैं फिलहाल। Let's see what are the things that are unsaid by your partner. My dear divine and angels, please help us. My dear divine angels, please help us. I can also see that your partner had a lot of plans. He wanted a stable life with you. वो चाहते थे कि आपके संग एक स्टेबिलिटी वाली लाइफ आए, बिकॉज उनके अंदर खुद इतने कॉम्प्लेक्स इमोशंस थे, इतने सारी उनके अंदर बोलते हैं ना, उनको कॉन्फिडेंस नहीं था खुद के ऊपर। इस वजह से उनको आपके संग एक लो कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग हमेशा रही रिलेशनशिप के अंदर, एंड वो आपके संग कभी खुल के वेंट आउट ही नहीं कर पाए, जिस वजह से जो उनके इमोशंस थे वो उनके अंदर दबते गए एंड एक साथ उनके ऊपर हावी हो गए। दिस वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर योर सेपरेशन इन द रिलेशनशिप। आई ऑफन ड्रीम अबाउट यू। योर पार्टनर इज स्टिल हॉन्टेड बाय योर मेमोरीज। उनकी जो भी आपके संग पास्ट मेमोरीज थे, मोमेंट्स थे, वो उसको लेके आज भी जीते हैं। वो आपको बहुत याद करते हैं, वो मोमेंट्स को बहुत याद करते हैं। जितना भी वक्त उन्होंने आपके संग गुजारा, उनको ऐसा लगता था कि वो खुद रेडी नहीं है, एंड दैट इज द रीजन वाई उनको एक फीलिंग हमेशा से रहती थी कि शायद हमारा रिलेशनशिप एक सीरियस लेवल पे नहीं है या हमारा रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकता। बिकॉज उनके अंदर जो भी डीमंस थे, इमोशनल डीमंस, वो हमेशा उनको ट्रिगर करते थे और उन पे हावी रहते थे। एंड वो कितना भी आपके सामने स्माइलिंग रहें या अपने इमोशन रोमांटिक इमोशंस को भी दबा के रहें, बट देयर वाज दिस अदर साइड टू हिम दैट वाज ऑलवेज देयर। सो हमेशा एक यिन एंड यांग एंड ब्लैक एंड वाइट एनर्जी उनके अंदर हमेशा चलती रहती थी। वो कभी भी शायद केयर फ्री और एकदम बिना टेंशन वाले खुल के जो उनकी पर्सनालिटी है वो आपके सामने कभी आ नहीं पाई। So let us find out what else your partner wants to reveal to you. My dear angels and divine, please guide us.
My dear angels and divine, please guide us. I also see that your partner feels really guilty because आपने इतना अनकंडीशनल उनको प्यार दिया, आपने उनको इतना कंफर्टेबल फील कराया, ही समवे फीलिंग गिल्टी कि उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, क्योंकि आप शायद अपना 100% देते थे और उनसे शायद इतना नहीं हो पाता था, कहीं ना कहीं कुछ रिलेशनशिप में कमी रह जाती थी। तो ही स्टिल फीलिंग कि आपका जो ट्रस्ट था उन्होंने जो ब्रेक किया है, उनको वैसा ही ट्रस्ट क्रिएट करना है। शायद उनके लिए एक पैचअप जैसी सिचुएशन बहुत टफ होगी, क्योंकि ही ऑलवेज वांटेड टू बी सीन एज द परफेक्ट मैन इन योर लाइफ। वो चाहते थे कि हमेशा आप उनको परफेक्ट देखें, हमेशा आपको ऐसा रहना चाहिए कि उनसे अच्छा कोई पार्टनर मेरी लाइफ में हो नहीं सकता। सो वो जो सिचुएशन आपके सेपरेशन के बाद चेंज हुई है, एंड उनको इस चीज़ का बहुत कॉन्शियसनेस है कि उनकी इमेज आपके सामने थोड़ी सी खराब हो गई, जिसकी वजह से वो बहुत कॉन्शियस रहते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो आपने डे वन में उनके लिए फील किया, जब आपका रिलेशनशिप ग्रो कर रहा था, वो जो स्टार्टिंग के दिनों में जो आप उनके लिए फील करती थी, उनको वो सब कुछ वैसा ही चाहिए। एंड ये उनका एक फियर भी है कि शायद मैं वो जो फीलिंग थी जब आप दोनों के बीच में कड़वाहट नहीं आई थी, मैं क्या वो चीज़ वापस क्रिएट कर पाऊंगा कि नहीं। ये भी एक उनका फियर है। यू मेक मी फील थिंग्स आई नेवर फेल्ट बिफोर। सो जिस तरीके से आपने उनको फील कराया, जैसा आपने उनको प्यार दिया, एक कंप्लीट अनकंडीशनल सोल, वो आपकी उस चीज़ के लिए वजह से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एंड उनको कभी ऐसा किसी ने फील कराया नहीं। शायद उनकी लाइफ में आगे जाके भी अगर कोई इंसान उनकी लाइफ में आता है, उनको वो फीलिंग कभी वापस नहीं आ सकती। तो आप एक उनकी लाइफ का इरिप्लेसेबल फैक्टर हैं। वो कभी आपको रिप्लेस ही नहीं कर पाएंगे, एंड जिस रिलेशनशिप में भी वो आगे बढ़ेंगे, जिसके साथ भी, वो कहीं ना कहीं उस इंसान में भी आपकी परछाई को ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में मुझे। Let's see what else. Let's see one more message from your partner, what they are feeling right now. I am incomplete without you. Like I said, जितना आपने उनको हील किया है, जितना आपने उनको तराशा है, शायद ही कोई कर पाएगा। तो उनको अभी बहुत एक इनकम्प्लीट वाली फीलिंग रहती है। उनको ऐसा लगता है कि माई सेकेंड हाफ, माई बेटर हाफ इज़ नॉट विथ मी। सो वो इस दुनिया में एक नॉर्मल तरीके से जीते हैं, काम करते हैं, घर आते हैं, एंड नॉर्मल उनके दिन बीत रहे हैं। पर उनको बहुत एक अधूरीपन की फीलिंग रहती है आपके बिना। So this is, guys, this is a very hard time for him, and most probably एक वो ऐसी डार्कनेस में जा चुके हैं, कहते हैं जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल। वो इतना डूब चुके हैं उसके अंदर कि उनके लिए उस चीज से बाहर आना एक बहुत लंबी जर्नी होने वाली है। I just hope, guys, that your partner just grows and heals with the coming days. And I just want you to send him lots of positive vibrations and send him lots of love, कि वो हील करें और उनको और क्लैरिटी मिले, एंड वो आपकी तरफ कदम बढ़ा पाए, एंड शायद क्या पता, अगर रब ने चाहा तो आप दोनों वापस मिल भी जाएंगे। So with that, I wish you best of luck and have a good day ahead. Hey Soul Family, all of you who have chosen pile number 3, the pile for all the fire signs. अगर आप Leo, Sagittarius and Aries हैं, तो this is the reading for you. Let's see आपके separation की कौन सी ऐसी situations create हुई थी जिस वजह से आप अभी अपने partner के संग नहीं हैं. My dear Divine, please guide all the fire signs. Dear Divine, please guide all the fire signs. Guys, I can see that शायद एक बहुत सी यंग सी एनर्जी आपकी तरफ तेजी से बढ़ती हुई आई। शायद आपको यकीन ही नहीं था कि somebody is so in love with you, so interested to be with you, and that person came at full speed romancing you. उनका प्यार एक झरने की तरफ आपकी तरफ बरस गया। This person had a lot of emotions and feelings and spontaneity, and उन्होंने सब कुछ आपको अचानक से एक्सप्रेस कर दिया। उन्होंने आपको बहुत पैम्पर किया, आपको बहुत अटेंशन दी,
एंड उनको ऐसा रहता था कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस रखे। उनके मन में ये चाह रहती थी कि दैट आपको ऐसा फीलिंग रहना चाहिए कि इससे अच्छा कोई पार्टनर मेरी लाइफ में नहीं हो सकता है। वो बहुत एक राजा दिल इंसान थे। वो जिस तरीके से आपका ख्याल रखते थे, आपको पैम्पर करते थे, आपको एक्सप्रेस करते थे, वो बहुत ही स्वीट जेस्चर्स दिखाना, आपको कहीं बाहर लेके जाना, उन्होंने आपके लिए सब कुछ सोच रखा था एंड उन्होंने बहुत हद तक किया भी। वो चाहते थे कि वो अपने आप को बहुत अपग्रेड करना चाहते थे अपनी लाइफ में। उन्होंने कुछ कोर्सेज़, कुछ पढ़ाई और कुछ जॉब्स ऐसे जॉइन किए जहाँ से वो चाहते थे कि एक बहुत अच्छी एक लाइफ वो क्रिएट कर पाएँ एंड वो आपके संग बहुत अच्छी तरीके से एन्जॉय कर रहे थे। उनकी एनर्जी बहुत नर्चरिंग वाली थी। तो यू वर इन अ परफेक्ट रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर। आप दोनों के बीच में एक फ्रेशनेस थी, रोमांस था एंड वो बहुत अचानक से खिला आप दोनों के बीच में। सो जो सेपरेशन आया आप दोनों के बीच में, उस वजह से आपके पार्टनर एक बहुत रिक्लूस वाली एनर्जी में चले गए। उन्होंने अपनी एनर्जीज़, अपने माइंड एंड अपनी फीलिंग्स को बहुत एक लॉकअप जैसी सिचुएशन में फ़िलहाल रखा हुआ है एंड वो इमोशंस को ज़्यादा वक़्त देने में बिलीव नहीं करते हैं। उनकी जो भी पर्सनल लाइफ थी, जैसे कि एक प्रोफेशनल लाइफ होती है और एक पर्सनल लाइफ होती है, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को फ़िलहाल लॉकअप करके रखा है। वो किसी भी इंसान को, हालाँकि वो इस रिलेशनशिप के बारे में भी जो भी इमोशंस है, उसके बारे में ज़्यादा वक़्त देना अभी वाजिब नहीं समझ रहे हैं फ़िलहाल। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि वो अपने करियर एंड प्रोफेशंस में ही प्रायोरिटी रखना चाहते हैं एंड लेट्स सी व्हाट एल्स दे फील अबाउट यू। Let's find out from tarot what they feel for you. My dear divine and angels, please guide us. My dear divine and angels, please guide us. The reason for your separation was space. उन्होंने इतने सारे बेंचमार्क आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में क्रिएट कर दिए थे कि कहीं ना कहीं वो खुद थकने लग गए थे। उनको ऐसा लगता था कि वो आपको इतना वक्त दे रहे हैं, इतना रोमांटिकली आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो खुद को टाइम नहीं दे पा रहे। और ये चीज़ें उन्होंने सब खुद क्रिएट करी थी। आप एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग सोल मुझे साइकिकली फील होती हैं, बट आपके पार्टनर का एक्सप्रेस करने का जो तरीका था और उन्होंने हर एक चीज़ को बहुत वर्ल्डविन तरीके से ओवर किया, जिस वजह से वो कभी-कभी थकने लग गए थे। तो इस वजह से उनको ऐसा लगता था कि मुझे स्पेस चाहिए खुद के लिए कि मैं अपना खुद का ध्यान रख पाऊँ, मैं खुद को अपग्रेड कर पाऊँ, जो चीज़ें मैं सीखना चाहता हूँ, जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, वो मैं कर पाऊँ। उनको लाइफ में कुछ एडवेंचर्स चाहिए थे, उसके अंदर उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग थी कि मुझे लाइफ को और एक्सप्लोर करना है, मुझे नए एक्सपीरियंसेस चाहिए। तो कहीं न कहीं उनके मन में ये ऐसी फीलिंग आने लग गई थी कि रिलेशनशिप मुझे थोड़ा-सा बाँध देती है, जिस वजह से उनको एक खुलेपन की आज़ादी महसूस करने के लिए उन्होंने बेहतर समझा कि अ, हमारा सेपरेशन में जाना बेहतर है। ऑल्सो वो थोड़े-से मुझे पॉज़ेसिव नज़र आते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे कार्ड आया है योर माइंड। योर पार्टनर ऑल्सो इज़ वेरी पॉज़ेसिव अबाउट यू। उनको ये अच्छा नहीं लगता है कि आप दोनों अब दोनों अलग हो चुके हैं एंड कहीं न कहीं वो उनको ये एक टॉक्सिक पैटर्न लगता है कि वो आपको लेके इतने ऑब्सेसिव थे, इतने पॉज़ेसिव थे कि उनको ये चीज़ भी अच्छी नहीं लग रही कि शायद आप मूव ऑन कर चुकी हैं। तो ये चिंता उनको हमेशा सताती रहती है कि यू हैव मूव्ड ऑन विद समबडी एल्स। उनका ये भी बहुत बड़ा फ़ियर है कि यू हैव स्टार्टेड डेटिंग समबडी एल्स। बहुत सी ऐसी रातें आई कैन फील साइकिकली दैट योर पार्टनर इज़ सिटिंग बाय द विंडो एंड ही इज़ थिंकिंग कि आप आज भी उनकी हैं कि नहीं, या आपने किसी और को खुद को दे दिया है रोमांटिकली। सो वो चिंता उनको हमेशा सताती रहती है। शायद जितना वक़्त आप दोनों के बीच में सेपरेशन किया जा चुका है, जितने भी साल चले जाएँ, उनका ये फ़ियर कभी उनके अंदर से निकलेगा नहीं, क्योंकि उनके लिए आप बहुत एक चेरिश्ड पोज़ीशन थी। उनको ऐसा लगता था कि दिस इज़ समथिंग, दिस पर्सन इज़ माइन एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव एवर हैपेंड टू मी। सो जस्ट
उनको ये फीलिंग जब आती है कि आपको कोई और पा लेगा, हासिल कर लेगा, वो चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। Let's see what else your partner is feeling about you in this relationship. My dear divine, let's find out. My dear angels and divine, please guide the fire signs. Guys, I can also see your partner has not given up. उनके अंदर एक फाइटर स्पिरिट है। आप दोनों आज बेशक साथ में नहीं हैं, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया है। एंड आई फील दैट आने वाले निकट समय में आपके पार्टनर एक बहुत ही बोल्ड मूव करने वाले हैं, बिकॉज आई हैव रिसीव्ड अ कार्ड जहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, आई वांट टू कॉल एंड टेक्स्ट यू। सो मोस्ट प्रॉब्ली यू आर अ क्वीन इन योर ओन राइट। आप एक बहुत क्वीन वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही हैं, जहाँ जहाँ पे आपके लिए लोगों की कतारें लगी हुई होंगी। एंड आपके पार्टनर के जो फियर्स हैं, क्योंकि वो आपके संग जब वक्त गुजारते थे, आपकी तरफ बहुत अटेंशन आती थी, आपके पास बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहते थे, अपना मन हल्का करना चाहते थे, आपके सामने अपनी पूरी लाइफ खोल देते थे लोग। तो यू हैव दिस वेरी कंफर्टेबल एंड चिल्ड आउट वाइब, जिस वजह से आपके पार्टनर को कई बार एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता था। वो उन पे कभी कभी रिलेशनशिप में हावी होता था। I can also see that coming days your partner will try to get in touch with you. वो शायद आपको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे। Now the ball is in your court. जो भी डिसीजंस होंगे इस रिलेशनशिप को लेके, वेदर आपको उनके संग वापस पैचअप करना है या आपको आगे मूव ऑन करना है, वो डिसीजन आपका रहने वाला है, बिकॉज योर पार्टनर हैज़ क्लियरली नॉट मूव्ड ऑन। उनके अंदर की फीलिंग ये ज़रूर है कि वो आपके संग एक वापस रिलेशनशिप को री अटेम्प्ट करना चाहते हैं, और वो देखना चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप आगे कैसा रहेगा, और जिन चीज़ों पे उनको वर्क करना है वो उस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आई कैन ऑल्सो सी हिम टेलिंग यू दैट आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे। तो वो एक अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे। जिन चीज़ों की आपको शिकायतें रहती थी इस रिलेशनशिप में, उन चीज़ों को वो फिक्स करना चाहते हैं। उन्होंने आपकी कोई भी बात, आपका कोई भी दर्द अनसुना नहीं किया था। शायद इस रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता था कि उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, आपको जिस चीज़ ने हर्ट किया उनको केयर नहीं है उस मुद्दे के ऊपर, बट ऐसा नहीं है। वो अगर आप उनको वापस एक चांस देती हैं, वेदर वो आपको कॉल करें या आप उनको कॉल करें, अगर आप दोनों इस रिलेशनशिप में वापस जाते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ का निश्चय कर रखा है कि वो चीज़ें वापस रिपीट नहीं होंगी। तो ही विल नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स अगेन, एंड दे वांट टू मेक यू हैप्पी। एंड दिस टाइम आई थिंक ही विल वांट टू मेक इट वर्क ऑल्सो। एंड अगर आप दोनों वापस पैचअप करते हैं, तो आपका रिलेशनशिप बहुत लंबे समय तक चलने वाला है इन अ वेरी गुड वे। एंड हमेशा से इस रिलेशनशिप में जो भी डिसीजंस रहेंगे वो आपके ही डिसीजंस रहेंगे। योर पार्टनर हैज़ कम्प्लीटली सरेंडर्ड टू योर ब्यूटी, टू योर इंटेलिजेंस, एंड आप जो भी पर्सनैलिटी हैं, आप उनसे बेटर हैं, उनको इस बात की रियलाइजेशन है। एंड वो आपकी बहुत कद्र करते हैं, आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। सो लेट्स सी if there are some unsaid things your partner has not expressed to you. My dear divine, please guide us. My dear divine, please guide us. Your partner wants you. उनको एक धुन की चढ़ी हुई है, वो दिन रात आपका नाम जपते हैं, वो आपके संग एक वापस मिलन चाहते हैं। क्लियरली कार्ड में मेंशन किया है कि आई वॉन्ट यू, योर पार्टनर इज मिसिंग यू। वो आपके बिना जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हैं। तो आई थिंक आपको इस चीज़ की थोड़ी सी क्लैरिटी तो मिली कि वो आपकी वैल्यू बहुत करते हैं, वो आपको मिस बहुत करते हैं, एंड वो चाहते हैं आपके पास एक वापस कदम बढ़ाना। एंड आई वॉन्ट टू हग यू। सो जो भी जिस वजह से आप दोनों सेपरेशन में गए, उनको उस बारे में वो ना सोच के वो चाहते हैं कि जब भी वो आपको मिले, आप दोनों के बीच में एक होती है ना जैसे जादू की झप्पी, और वो सब कुछ ठीक कर देगी। ही वॉन्ट्स अ सिचुएशन लाइक दैट टू कम। सो मोस्ट प्रॉब्ली ही विल ट्राई टू अटेम्प्ट टू गेट इन टच विथ यू, फिक्स थिंग्स अप, एंड आपके मन के अंदर थोड़ी बहुत जो भी करवाहटें रह गई हैं
वो एक हग से क्लियरली वो सब मिटा देंगे. लेट्स सी व्हाट एल्स ही वांट्स टू एक्सप्रेस. और क्या सोचते हैं. माय डियर एंजल, प्लीज गाइड अस. माय डियर एंजल एंड डिवाइन, प्लीज गाइड अस. योर पार्टनर हैज क्लियरली नॉट गिवन अप. उनके मन में एक जिद है. इट्स स्टिल नॉट ओवर बू. शायद वो आपको प्यार से कई बार बू बोलते थे या स्वीट सोना या जो भी कहते थे, वो आज भी अपने दिमाग में आपसे बातें करते हैं. और वो घड़ी घड़ी आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी तक हमारे बीच में जो भी था वो ख़त्म नहीं हुआ है. उनको इस रिलेशनशिप में एक क्लोजर नहीं मिला है. वो शायद ये चीज़ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं. वो इतनी बार दिन में खुद से ये बात कहते हैं कि इट्स नॉट ओवर, इट्स नॉट ओवर. उनको ऐसा लगता है कि शायद मेरे कहने से ही सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी. आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू. शायद इस रिलेशनशिप में उन्होंने आपको बहुत चेस किया, उन्होंने बहुत मेहनत करी आपको पाने के लिए. तो वो अभी भी उसी एनर्जी में है. एंड वो इस चीज़ से थके नहीं हैं. वो और एफर्ट्स डालना चाहते हैं. एंड आप आपकी क्वीन एनर्जी में हैं. एंड उनको मालूम है कि उनको सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. जो भी उनसे गलतियां हुई उन सब गलतियों को उन्हें रेक्टिफाई करना पड़ेगा. लेट्स सी व्हाट एल्स योर पार्टनर वांट्स टू रिवील. एंड इट्स अ वेरी स्वीट थिंग कि किसी इंसान को हमारी कदर हो एंड वो उसके रहते जितने भी एफर्ट्स डालना चाहते हैं वो डालें. सो लेट्स सी. माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू. माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू. उनके जहन में आपके अलावा कोई बस ही नहीं सकता है. उनकी सारी सेंसेस बस आप पे आके टिक जाती हैं. वो आपको बहुत निहारते हैं. वो शायद अभी भी बहुत सारी आपकी पिक्चर्स होंगी, वीडियोस होंगे, उसको देखते हैं और उन मेमोरीज को याद करते हैं. आप उनकी आंखों को शांति देती हैं, उनके रूह को सुकून देती हैं. तो वो हमेशा उस फीलिंग में रहते हैं. So most probably guys, they will call you or text you very soon and they want to get back together. I just wish you both best of luck and जो भी आपका decision होगा वो आपके लिए best रहे. So have a good day. Hey Soul family, all of you who have chosen pile number 4. If you are a water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, this is the reading for you. लेट्स सी कि आप दोनों के बीच में कौन से ऐसे रीजंस बने जिस वजह से आप दोनों का सेपरेशन हो गया. माय डियर होली स्पिरिट, प्लीज गाइड द वाटर साइंस. माय डियर होली स्पिरिट, प्लीज गाइड द वाटर साइंस. Dear Holy Spirit, please guide the water signs. Wow, guys, you have got the Two of Cups. It's quite possible कि आप दोनों soulmate और twin flames थे. So I'll just show you the card. आप दोनों का मिलना बहुत डेस्टीन था. ईश्वर चाहते थे कि आप दोनों मिले और एक रिलेशनशिप क्रिएट करें. बट कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में क्रिएट हो जाती हैं जो हमारे लाइफ में हमको अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से दूर कर देती हैं. बट एक बार उनके संग अगर हमने वक्त गुजार लिया या रिलेशनशिप स्पेंड कर लिया, उसके बाद जब हम अलग होते हैं उनसे, उसके बाद एक हमेशा अधूरेपन की फीलिंग के संग हम जीते हैं. आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन था, आप दोनों के बीच में एक पर्पस था, आप दोनों की एनर्जी एकदम परफेक्ट बैलेंस्ड एनर्जी थी, जहाँ पे आप दोनों कुछ क्रिएट करना चाहते थे, कुछ आपके एम थे अपने रिलेशनशिप को लेके. बट कुछ किन्हीं रीजंस की वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा. बट आप दोनों को यूनिवर्स और ईश्वर का बहुत सपोर्ट रहा. तो आप दोनों अपनी एक इंडिविजुअल जर्नी पे भी हैं. तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जिस जर्नी पे आपके पार्टनर हैं वो शायद आपकी पर्सनल जर्नी और ग्रोथ से डिफर करती हो. इस वजह से आप दोनों का शायद सेपरेशन हुआ. क्योंकि ये जो सेपरेशन था ये आप दोनों ने नहीं, कुछ अनसीन फोर्सेस की वजह से हुआ है. डिवाइनली गाइडेड रीजंस की वजह से हुआ है. शायद कुछ ऐसे रीजंस हैं और कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो आपको सीखना बाकी रह गया है.
तो हो सकता है कि अगर वो लेसन्स आप अपने पूरे कर पाएँ, अपने सेल्फ के अंदर ग्रोथ ला पाएँ, सेल्फ लव ला पाएँ, तो क्या पता कि यूनिवर्स एंड ईश्वर आपको इस रिलेशनशिप से वापस नवाज़ दे। आगे देखते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स। अगेन इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड कि आपका रिलेशनशिप बहुत डिवाइनली गाइडेड था। एक आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग होगी। आपसे ज़्यादा मुझे ये साइकिकली फील होता है कि आपके पार्टनर को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको क्रिएट करनी है अपनी लाइफ में। उनके कुछ एम्स एंड एम्बिशंस हैं जिसके लिए उनको अपना 100% फोकस देना पड़ेगा। फिलहाल जिस वक्त वो इस रिलेशनशिप में थे आपके साथ, उनका 100% फोकस आप पे रहा, जिसके चलते उन्होंने अपने लाइफ के दूसरे एरियाज को बहुत इग्नोर किया। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि उनको रिलेशनशिप में इतना सुकून और इतना कंफर्ट जोन था कि उन्होंने अपने काम की तरफ, उनका जो भी बिजनेस था, जो उनके लाइफ के एम्स एंड गोल्स थे, उसकी तरफ उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से आपको यूनिवर्स ने थोड़ा सा थोड़े देर दिनों के लिए कह सकते हैं सेपरेशन में लाया। ऑल्सो आई कैन सी दैट उनके आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिगर है जो उनको इन्फ्लुएंस करती है। वो इस रिलेशनशिप के बारे में किसी की एडवाइसेस ज़रूर लेते हैं। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि उनका फोकस अपने काम से, अपनी लाइफ से ना हटे। इस वजह से उस इंसान ने आपके पार्टनर के माइंड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी होगी। बट मुझे यहाँ पर ये ज़रूर दिखाई देता है कि आपके जो सोल पर्पस है, जो भी रीजंस हैं, एम्स हैं, जिसके लिए आप इस पृथ्वी पे आए हैं, अगर आप वो चीज़ें पूरी करते हैं तो हो सकता है कि आपको ईश्वर आप दोनों को वापस साथ में लेके आए। लेट्स सी व्हाट एल्स योर पार्टनर इज थिंकिंग अबाउट यू एट दिस मोमेंट। What else is your partner feeling and thinking about you at this moment? I have got the card of tears. Guys, your partner is in tears. वो बहुत आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपकी फीलिंग्स भी उनके लिए सेम ही रही होंगी। तो दे आर फीलिंग वेरी सैड राइट नाउ। शायद वो जब अकेले में होते हैं तो वो मेमोरीज जब भी उनके दिमाग में आपके रिलेशनशिप को लेके आती हैं तो वो ही क्राइज अ लॉट। आई कैन ऑल्सो फील दैट वो शायद मुझे दिखता है कि वो रात के समय अकेले किसी गली पे चल रहे हैं एंड आपकी यादों में आपको याद करके शायद उनके आंसू टपकते हैं। सो दे आर नॉट हैप्पी। वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। वो इस जो आप दोनों के बीच में बिछड़न आई है उस वजह से वो बहुत एक सैडनेस वाली एनर्जी में रहते हैं। Something to say. There's something I really want to share with you. I'm waiting for the right time to tell you. So there are a lot of emotions and feelings in your partner's mind. कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ उनके इमोशंस हैं जो उनको लगता होगा कि वो आपको जाहिर ही नहीं कर पाए। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत डीप रहा, बट बहुत सारी ऐसी अनसुनी बातें, अनकही बातें आप दोनों के बीच में रह गई हैं जो उनको बहुत दर्द देती हैं। जैसे कि दिल में एक कांटा लगा हो उनके, और जब तक वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर देंगे उनको सांस नहीं आएगी। तो उनकी एनर्जी मुझे बहुत हेवी एनर्जी फील होती है। ही फील्स वेरी सफोकेटेड विदाउट यू। वो बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत रोते हैं आपके लिए, बहुत याद करते हैं आपको। लेट अस सी व्हाट एल्स योर पार्टनर इज फीलिंग। Let us see what else your partner is feeling about you. Your beautiful face is always on my mind. Most probably, my dear, I feel that इस सेपरेशन की वजह आपके पार्टनर रहे हैं और उनको ये मालूम था कि आप दोनों का बिछड़ना होने वाला है। इस वजह से शायद उन्होंने कोई डिसीजन लिया था जो जिससे उनकी लाइफ इफ़ेक्ट होने वाली थी। उनको कुछ चीज़ों की जवाबदारियाँ थीं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थीं, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो आपसे दूर हो जाएँगे।
वो बहुत गिल्टी फ़ील करते हैं और ये एक बहुत सोचा-समझा डिसीज़न भी हो सकता है। उन्होंने बहुत वक़्त लिया इस फ़ैसले पे आने के लिए कि उनको आपसे अलग होना पड़ेगा, क्योंकि उनके कुछ ऐसे पर्पसेस थे जो उनको पूरे करने थे, जो उन पे हावी हो रहे थे और वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। योर ब्यूटीफुल फेस इज़ ऑलवेज़ ऑन माय माइंड। सो आपका जो चेहरा है उनकी आँखों के सामने इस तरीके से रहता है कि उनको बस आँख बंद करने की देर है। वो इस सेपरेशन में रहते हुए भी आपके संग वक़्त गुज़ार लेते हैं, सिर्फ़ आपके चेहरे को याद करके। सो आई फ़ील कि आपके फ़ीचर्स और आपके मुख पे बहुत तेज होगा, आप बहुत ग्लो करती होंगी, तो वो उस चीज़ को वो बहुत क्रेव करते हैं आपके पार्टनर। लेट अस सी कि ऐसी कुछ अनकही बातें हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। माय डियर डिवाइन, प्लीज़ गाइड अस। माय डियर डिवाइन, प्लीज़ गाइड अस। आपके पार्टनर फ़िलहाल उन्होंने अभी भी डिसाइड नहीं किया है कि उनको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, वेदर वो वापस से इस रिलेशनशिप में अटेम्प्ट करेंगे या नहीं, वो इस बारे में सोच रहे हैं। बट उनको ये मालूम है कि अगर कोई उनकी रूह को भाता है तो वो सिर्फ आप हैं। वो आपको बहुत वेल डिजर्व्ड प्राइज एंड रिवॉर्ड मानते हैं यूनिवर्स की तरफ से। ही इज सेइंग यू आर वर्थ फाइटिंग फॉर। उनको ये मालूम है कि अगर इस रिलेशनशिप में वो वापस अटेम्प्ट करते हैं आपके संग पैचअप करने का, तो आप उसके वर्थ इट हैं। आपने हर लेवल पे हर तरीके से अपने आप को एक अच्छा पार्टनर साबित किया है। बट कुछ उनके अंदर ऐसी इनसिक्योरिटीज थे, कॉम्प्लेक्सेस थे, डाउट्स थे खुद को लेके, जो कभी कभार उनको दबाते थे। आई फील इनसिक्योर अराउंड यू। मोस्ट प्रॉब्ली आप बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप शायद उभर के दिखती हैं एंड आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आप एक बहुत एक्सट्रोवर्ट एनर्जी हैं। एंड आपके पार्टनर कभी कभार इस वजह से इनसिक्योर फील हो जाते थे कि उनको लगता था कि शायद आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन फॉर यू। उनको कहीं ना कहीं खुद में कुछ ऐसी कमियां खलती हैं जिस वजह से उनको ऐसा लगता था कि वो आपके परफेक्ट मैन नहीं हैं। सेल्फ डाउट्स बहुत मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर के मन में एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई उन्होंने शायद एक बहुत बोलते हैं कि फुल स्ट्रेंथ के संग इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि कहीं न कहीं वो बहुत डर जाते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, आपकी ब्यूटी को लेके, आपकी नॉलेज को लेके। तो वो चाहते हैं कि वो अपने आप को एक स्ट्रेंथ वाली पोजीशन पे लाएँ, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाएँ पहले, उसके बाद ही उसके आगे वो सोचेंगे कि वेदर उनको एक अटेम्प्ट करना है कि नहीं। बट वो आपको एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में ज़रूर देखते हैं, ये बात तो पक्की है। लेट अस सी व्हाट एल्स योर पार्टनर फील्स फॉर यू। वो और क्या सोचते हैं। माय डियर डिवाइन, प्लीज गाइड अस। माय डियर डिवाइन, प्लीज गाइड अस। योर पार्टनर इज ऑल्सो इन अ वेरी गिल्टी एनर्जी। वजह से जो सेपरेशन आया आप दोनों के बीच में, उसका कारण वो खुद को मानते हैं। कई बार खुद को ब्लेम भी करते हैं। बट मुझे ये ज़रूर दिखता है कि वो आपके बारे में केयर बहुत करते हैं। शायद वो इस बारे में बहुत सोचते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया, आपको दुख दिया, आपको दर्द दिया। वो चीज़ उनको बहुत चुभती है एंड वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे। इस बारे में वो आज भी सोचते हैं। यू इंस्पायर मी। शायद आप एक बहुत ही परफेक्ट पर्सनालिटी हैं। आप बहुत एजुकेटेड हैं, वेल मैनर्ड हैं, आपका बात करने का तरीका, आपके उठने बैठने के तरीके, द वे यू ड्रेस अप, द वे यू टॉक, आप बहुत एक शालीन पर्सनालिटी मुझे फील होती हैं। एंड योर पार्टनर ऑलवेज वांटेड टू बी द बेस्ट एंड उनको हमेशा ऐसा रहता था कि अगर मैं आपके साथ हूँ तो मैं आपके जैसा, आपकी लेवल जितना रहूँ। तो यू इंस्पायर मी, दैट इज़ द बिगेस्ट इमोशन दैट आई फील, दैट आपने आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें ट्रिगर करी हैं। वो अपनी लाइफ में एक बहुत कंफर्ट जोन में जी रहे थे। उनको लगता था कि सब कुछ परफेक्ट है, बट जब आप उनकी लाइफ में आई
तो आपने उनकी दुनिया हिला दी। उनको ऐसा लगा कि उनको लाइफ में बहुत चीज़ें सीखनी है, बहुत चीज़ें क्रिएट करनी है। अब वो इस लेवल पे चीज़ें सीखना और क्रिएट करना चाहते हैं कि उनको लगता है कि पहले मैं वो चीज़ें इम्प्रूव कर पाऊँ अपने पार्टनर को, एंड फिर मैं उनकी लाइफ में पाँव रखूँ। तो ये एक बहुत लंबी प्रोसेस होने वाली है। सो लेट अस सी व्हाट एल्स योर पार्टनर wants to express to you. My dear Holy Spirit, please guide us. Your partner loves you immensely. They want to tell you, I love everything about you. आप आपके पार्टनर के लिए एक परफेक्ट सोलमेट हैं, एक परफेक्ट ट्विन फ्लेम हैं। तो वो आपके बारे में हर चीज़ पसंद करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं कि उनके मन में कोई शिकायतें हों। आपने कभी उनको हर्ट नहीं किया, आपने कभी उनको दर्द नहीं दिया। आपका तौर तरीका, हर एक चीज़ वो याद करते रहते हैं। सो आई जस्ट होप कि आपके पार्टनर जो उनके जो भी लैंडमार्क्स हैं, जो भी वो लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, आई जस्ट होप कि वो बहुत जल्द से जल्द क्रिएट हो। And I wish that this reading resonates with you and gives you a good clarity for the times ahead. With that, best of luck, guys.